दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम था। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर हाई कोर्ट से लगी अंतरिम रोक के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अभूतपूर्व करार दिया। सिंघवी ने कहा, कोर्ट ने पहले स्टे दे दिया और बाद में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश 1-2 दिन में आ जाएगा। इस पर सिंघवी ने सवाल उठाया कि बेल को सूचीबद्ध करते समय ही स्टे किया जा सकता है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, फैसला कल तक आ जाएगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कहा, जब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किए बिना मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट भी मामले पर स्टे लगा दे। जिसके जवाब में जस्टिस मिश्रा ने कहा, अगर हाईकोर्ट से कोई गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी वही गलती दोहराए। सिंघवी ने कहा, सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट ने बिना किसी कारण स्टे लगा दिया और बाद में दलीलें सुनी गई। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जमानत मिल जाने के बाद इसे इतनी आसानी से पलटा नहीं जा सकता। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने आगे ये कहा कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वो देश छोड़कर भागने का जोखिम नहीं है। जांच 2022 से चल रही और गिरफ्तारी की वैधता को इस अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। बता दें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि या तो आप मामले को हाईकोर्ट से हटा लें या फिर हाईकोर्ट के फैसले का आने का इंतजार करें। जब हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल देना सही नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत। रोज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी थी। पीठ ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। अदालत ने केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पक्षपाती बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत का आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट में ईडी ने क्या कहा? 21 जून को रिहाई से ठीक पहले ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने कहा था, हमें दलील रखने का पूरा समय नहीं मिला। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन केजरीवाल को मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की पीठ ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित प्रतिवेदन देने को कहा। पीठ ने कहा, वो आदेश सुरक्षित रख रहा है क्योंकि वो पूरे मामले के रिकॉर्ड को देखना चाहता है। बता दें, उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट का फैसला मामले पर 25 जून तक आ जाएगा और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट 26 जून को मामले पर सुनवाई करेगा। अब देखना है हाई कोर्ट से मामले को लेकर क्या फैसला आता है। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था, उस कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया। मैटर जो है मेंशन किया गया अर्जेंटली। आज जो है हियरिंग हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि अभी हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है इंटरिम स्टे पे, वो अभी नहीं आया है तो हमें वेट करना चाहिए। तो मैटर जो है वो एडजर्न किया गया है परसों के लिए और फिर दोबारा जो है हियरिंग रिज्यूम होगी।